आपको फिक्र नहीं है दिल्ली के फसादात के बारे में। 1 साल हो गया दिल्ली के फसादात होकर। फैजान को किसने मारा? भारत के वजीर आजम बताइए, हम पूछना चाह रहे हैं। फैजान को, वो बच्चा जो 4 बच्चे जमीन पर लेटे हुए थे, हजरत पुलिस जिनको मार रही थी, और जनगण मन पढ़ो। मिस्टर मोदी, फैजान को किसने मारा? फैजान को मारने वालों को आप क्यों नहीं पकड़ते? जिन्होंने कहा था कि देश के गद्दारों को गोली मारो, उनको नहीं पकड़ते। वो आराम से फिर रहे हैं, बैठ रहे हैं। फैजान मर गया, उसकी फिक्र नहीं है। और फिर कितनों का नाम लूं मिस्टर मोदी, बताइए आप। आपके सामने नाम ले रहा हूं। ये कैरावान मैगजीन का 1 मार्च का रिपोर्ट है। एक फैजान खान नाम का बच्चा खाली सिम कार्ड बेचा, 4 महीने जेल में था, कोर्ट उसको बेल दी। अशफाक हुसैन इलेक्ट्रिक शॉप का, उसको जिस्म पे 5 गोलियां मार दिए। 10 दिन पहले, मरने से पहले अशफाक की शादी हुई थी। मिस्टर मोदी, इससे इंसाफ कब होगा? फिर इसमें 15 साल का नितिन कुमार, ये हमारा हिंदू भाई का बेटा था, खाना लाने के लिए निकला 26 फरवरी को। उसके वालिद को फोन आया कि उसकी डेड बॉडी जीटीबी हॉस्पिटल में। कौन मारा नितिन कुमार को? 85 साल की अकबर बेगम को जिंदा जला दिया गया। 19 साल की आकिब को सर पर मारकर कत्ल कर दिया गया। आमिर, जिसकी 4 साल की बेटी आज भी अपनी बाप के लिए तड़पती है। आमिर खान और हाशिम 2 मर गए, दोनों भाई थे, कोई इंसाफ नहीं। मोहम्मद वकील 52 इयर्स, उसके आंख में लाके एसिड फेंक दिए, आज भी वो तड़प रहा है, कोई इंसाफ नहीं मिलता। और फिर 24 फरवरी के दिन दिल्ली पुलिस का एक सब इंस्पेक्टर मोहम्मद फुरकान को गोली मारकर शहीद कर दिया। चश्मदीद गवाह है मिस्टर मोदी, आप इंसाफ नहीं कर रहे हुकूमत आपकी। हम चाहते हैं कि हुकूमत इंसाफ करे। इंसाफ करने से ही अमन पैदा होगा, अमन मजबूत होगा। अगर हुकूमत वाकई में सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास की बात करती है, तो भारत के प्रधानमंत्री को दिल्ली के फसादात में मरने वालों से इंसाफ करना पड़ेगा। 52 लोग मर गए, जिसमें से 41 मुसलमान थे और माँ बाकी हमारे हिंदू भाई थे। सबसे इंसाफ करना है। जेनोसाइड हुआ वहां पर, अब तक 1 साल हुआ, कुछ नहीं हो रहा है। रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने एक टीवी के कॉन्क्लेव में जाकर कहा, सुप्रीम कोर्ट के बारे में, अदलिया के बारे में कहा, जुडिशरी इज इन रैम शैकल्स। कोर्ट को जाने की कोई जरूरत नहीं है, क्या होगा वहां, क्या मिलेगा? वो तो खाली कॉरपोरेट लोगों को, जिनके पास करोड़ों रुपया है। अरे गोगोई एमपी साहब, अब चीफ जस्टिस नहीं रहे, बोल सकते हैं उनको, कोई कंटेम नहीं होता, बोल सकते अरे गोगोई, ए गोगोई, मिस्टर गोगोई एंड एमपी। क्या गोगोई का वो बयान अगर मैं कह देता कि भारत की जुडिशरी इज इन रैम शैकल्स, तो पूरे टीवी चैनल, भारत के पूरे टीवी चैनल दिन रात वही चलाते। देखो एक और भड़काऊ भाषण दे दिया, अब तो इसको अदलिया पे, जजेस के ऊपर, कोर्ट के ऊपर भरोसा नहीं है। क्या बात है, वैसी खूब चलाते, बाजा बजाते। एक एक टीवी एंकर अपने आप को चीफ जस्टिस बना लेता। मगर गोगोई बोला उनका है, उनका प्यारा है, उनका निराला है, उनका दुलारा है। अपना बोला तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और क्या बोले गोगोई? जुडिशरी इज इन रैम शैकल। अच्छा, रैम शैकल का मतलब उर्दू में देखा मैं, उर्दू की डिक्शनरी निकाला तो रैम शैकल का मतलब यह है खराब, बर्बाद शुदा, शिकस्ता, खस्ता हाल। अगर मैं ये बात बोलता तो अब तक मेरे 10-15 शादियां करा देते टीवी चैनल वाले। और शादी को चाहे वो कोई भी रहो, ये देखो ऐसा बोले। गोगोई बोला तो कुछ नहीं, जुडिशरी इज इन रैम शैकल। अच्छा गोगोई साहब, हाँ गोगोई क्या बोला सुनो, बोल सकते हो उसको, जमहूरियत है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है।
अब लॉर्डशिप नहीं बोल सकते उनको, अभी नहीं है ना, उन्होंने आम आदमी हो गए, उन्होंने ऊंची कुर्सी बैठे बोलेंगे माय लॉर्ड, मी लॉर्ड, अब नहीं बोल सकते, आओ गोगोई बोलेंगे। रंजन गोगोई उनका नाम है। क्या कहा उन्होंने कि गरीबों को कोई इंसाफ नहीं मिलता। गोगोई, गरीब भारत में कौन है? मुसलमान है, सिख है, दलित है, आदिवासी है, हमारे हिंदू भाइयों में भी बहुत गरीब हैं, ओबीसी भाइयों में गरीब हैं। आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप चीफ जस्टिस थे, आप ये कहना चाह रहे हैं कि भारत के गरीब अदालत से इंसाफ की उम्मीद खत्म कर ले? आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो कॉरपोरेट लोग जिनके पास करोड़ों रुपए है, वो करोड़ों रुपए की बुनियाद पर इंसाफ मिलेगा, गरीब मुसलमान को इंसाफ नहीं मिलेगा, जिसकी आंखों के सामने उसकी मस्जिद को शहीद कर दिया गया था? एक सिख को इंसाफ नहीं मिलेगा, जिसकी आंखों के सामने उसके बाप के गले में जलता हुआ टायर डाला गया था दिल्ली की सरजमीन पर? उस सिख को जिसके खून से दिल्ली की सरजमीन को लाल किया गया था, उस दलित को इंसाफ नहीं मिलेगा महज इस बिना पर कि वो अपनी शादी पे घोड़े पे निकलता है या मुंह छोड़ता है, उसको मारा जाता है? उस दलित बच्ची से इंसाफ नहीं मिलेगा जिसको खेतों में ले जाकर एक एक नहीं 5-5 लोग रेप करके उसको कत्ल कर देते हैं? उस आदिवासी को इंसाफ नहीं मिलेगा जिसके घरों को, जमीन को लूटा जा रहा है? उस आदिवासी एमपी को इंसाफ नहीं मिलेगा जो एडमिनिस्ट्रेशन के दबाव और उनकी नाटों की वजह से, उसके जुल्म की वजह से उसने खुदकुशी कर ली? बताओ गोगोई, तुम क्या कहना चाह रहे हो? मैं दारुस्सलाम की सरजमीन में खड़े होकर कह रहा हूं कि हमको जमहूरियत पे भरोसा है और रहेगा, हमको अदालत पर भरोसा है और रहेगा, सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा है और रहेगा। मगर ये कैसा चीफ जस्टिस था साबिका? और नरेंद्र मोदी जी, आपने कैसे आदमी को एमपी बना दिया? प्राइम मिनिस्टर, आपने तो बहुत बड़ी गलती कर दी। आपने ऐसे आदमी को अपॉइंट किया, सेलेक्ट किया, जो खुद चीफ जस्टिस के कुर्सी पे बैठा था, आज कह रहा एमपी बन के अदालत में कुछ नहीं होता, रैम शैकल्ड है, गरीबों को इंसाफ नहीं मिलेगा। अरे गोगोई को क्यों बनाए मोदी जी? आपको कोई और नहीं मिला? क्यों मिला गोगोई? हां, मैं जानता हूं गोगोई को क्यों बनाए आप, मगर ऐसे आदमी को बनाए। अच्छा, आप देखिए, दुनिया के मशहूर कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट क्लार्क कनिंघम, विलियम होबार्ट ने क्या कहा था भारत के सुप्रीम कोर्ट के बारे में? द मोस्ट पावरफुल कोर्ट इन द वर्ल्ड। और शायद गोगोई ने देखा होगा, जानता भी है गोगोई, यही सुप्रीम कोर्ट था जिसने कहा था कि जब गुजरात जल रहा है तो वहां का चीफ मिनिस्टर नीरो की तरह बांसुरी बजा रहा है। यही सुप्रीम कोर्ट ने पूरे एमपीज को, एमएलएस को, इलेक्शन लड़ने वालों से कहा कि तुमको अपने खिलाफ जो क्रिमिनल केस है दिखाना पड़ेगा। यकीनन सुप्रीम कोर्ट में कमजोरियां हैं, मगर एक साबिका चीफ जस्टिस बोलेगा आए कुछ नहीं, कोई भरोसा नहीं, कैसा होगा? और कोई कंटेम नहीं, कोई आवाज नहीं, कोई चीख पुकार नहीं, कोई टीवी पे प्रोग्राम नहीं, ना 6 बजे ना 9 बजे, कुछ नहीं, क्योंकि गोगोई उनका है और ओवैसी गैर है। ये इनकी सियासत है मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों। अच्छा, गोगोई ने क्या कहा? कहता है कि हमको $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी चाहिए, मगर हमारे पास वी वांट अ 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बट वी हैव अ रैमशैकल जुडिशरी। अरे गोगोई, जुडिशरी अदलिया का काम इकोनॉमी को चलाना नहीं है, जुडिशरी का काम इंसाफ दिलाना है, इंसाफ। जुडिशरी का काम यह नहीं है $5 ट्रिलियन इकोनॉमी 20% हो जाए, 10% जीडीपी हो जाए। जुडिशरी का काम इंसाफ दिलाना है। ये ऐसे आदमी को हमारे भारत के वजीर आजम ने इसको एमपी बनाया है। अच्छा, और एक बात हम ये पूछना चाह रहे गोगोई साहब से, आप जब बैठे थे आपने जुडिशरी को अनशैकल करने के लिए क्या किया? आपने कुछ तो किया होगा ना? नहीं, कुछ नहीं। आज आप बताइए कि एक साबिका चीफ जस्टिस,
जिसको नरेंद्र मोदी ने एमपी बनाया, उनकी गवर्नमेंट ने बनाया। अब कोई दीवाना भक्त बोलेगा मोदी जी नहीं बनाए, प्रेसिडेंट बनाया। अरे दीवाने, कॉन्स्टिट्यूशन पर जाके गवर्नमेंट की सिफारिश पर सदर जमहूरिया एमपी बनाते हैं। ये इंडियन जुडिशरी सिस्टम अब तो बाज वक्त ऐसा भी लिखता है कि कैसे कैसे लोग कहां कहां पहुंच जाएंगे। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।